Hey everybody, welcome back to the channel. This is me राजवीर सिसोदिया एंड गाइस, बहुत सारे लोग मुझे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया मैं इतना पतला हूँ, मेरा वेट नहीं गेन हो रहा, या भैया मैं इतना मोटा हूँ, मेरा वेट कम नहीं होता। तो ये दोनों मेरे पड़ोस में ही रहते हैं। ये मुझे डेली बोलता भैया मेरा वेट गेन करवा दो, ये मुझे डेली बोलता है वेट कम करवा दो। तो तुम में से बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएँ, दैट्स वाई दोनों को बिठा रहा हूँ। बहुत सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ। आज का जो वीडियो है हमारा वेट गेन और वेट लॉस के ऊपर होने वाला है। बहुत सारे लोग तुम में से रिलेट कर पाएँ, दैट्स वाई दोनों को बिठाया। अब इसका वेट जो गेन नहीं होता वो क्यों नहीं होता, और इसका जो वेट कम नहीं होता वो क्यों नहीं होता, तो इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो तुम में से बहुत सारे लोग इस साइड वाले होंगे जिनका वेट गेन नहीं होता, और तुम में से बहुत सारे लोग इस साइड वाले होंगे जिनका वेट कम नहीं होता। तो अब हम बात करने वाले हैं बहुत सिंपल तरीके से। अब तुम दोनों कपड़े पहन लो भाई बेशर्मो। सो गाइस, जब हम पैदा होते हैं ना, तो भगवान हमारी बॉडी में एक चीज़ हमें फिट करके देते हैं। एक मोटर होती है हमारी बॉडी के अंदर, जिसको हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। हम सब की बॉडी में एक मोटर होती है जिसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब वो मोटर क्या करती है, वो मोटर जो भी हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करती है, उनको ब्रेक डाउन करती है मैक्रोज में और माइक्रोज में, ठीक है। अब किसी इंसान की मोटर बहुत तेज़ चलती है, किसी इंसान की मोटर बहुत धीरे चलती है। अब इसके अंदर जो मोटर फिट है ना वो बहुत तेज़ चलती है, और इसके अंदर जो मोटर फिट है, जो मेटाबॉलिज्म है, वो बहुत धीरे काम करता है। तो ये जो भी खाना खाता है ना, इसकी मोटर फटाफट उसको ख़त्म कर देती है, फ्यूल को ख़त्म कर देती है। और जो जिस फ्यूल से ये मोटर काम करती है उसका नाम है कैलोरीज। जब ये खाना खाते हैं दोनों, तो इनकी बॉडी में कैलोरीज जाती हैं, क्योंकि इसकी मोटर बहुत ज़्यादा तेज़ काम करती है। तो जो फ्यूल इसने डाला वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो इसकी बॉडी में लग नहीं पाता। इसकी बॉडी में वो बहुत धीरे काम करती है, फ्यूल डाला वो धीरे 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 काम कर रही है। तो इसकी बॉडी में जो खाना गया, जो कैलोरीज गई है, वो एक जगह इकट्ठी हो गई हैं। दैट्स वाई वो पूरी बर्न नहीं हो पा रही है। तो इसलिए इसका फैट बढ़ गया है और वो कम नहीं होता। तो अब हमने करना क्या है, पहले क्योंकि कटिंग सीरीज़ तो चल रही है हमारी मोटे लोगों के लिए, पतले लोगों की बात करते हैं। अब इसको जैसे गेन करना है, इसने बहुत सारे वीडियोस देखे यूट्यूब के ऊपर। इसने मुझे ये बोला कि भैया यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखता हूँ तो वो ये बोलते हैं, सारे लोग ये बोलते हैं कि अगर वेट बढ़ाना है तो कैलोरीज सरप्लस में जाओ। कैलोरीज सरप्लस मतलब खाओ ज़्यादा। अब तुम में से बहुत सारे लोगों की ये परेशानी होगी कि हमें तो भूख ही कम लगती है, तो खाएँ ज़्यादा कैसे। कैलोरीज सरप्लस मतलब कैलोरीज ज़्यादा खाना, कैलोरीज ज़्यादा खाना मतलब खाना ज़्यादा खाना। और खाना ज़्यादा इंसान जब भी तो खा पाएगा जब उसको भूख लगेगी मेरे भाई। तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि मोटे नहीं हैं, पतले हैं, और भूख भी ज़्यादा नहीं लगती है। तो इन लोगों के लिए जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, आपको कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे कि आप कोई शेक ऐसा ले लें दूध के साथ या पानी के साथ, जिससे कि आपको 1000, 1500, 2000 कैलोरीज पर डे एक्स्ट्रा मिल जाए खाने से अलग, और भूख लगे ना लगे आपको वो मिल जाए। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जो ऐसे लोग हैं जिनका वेट नहीं गेन हो रहा है, उनके लिए बिग मसल ने बनाया रियल मास गेनर, हाई प्रोटीन एडवांस मसल गेनर है। इससे क्या होगा, आपका लीन मसल बढ़ेगा, और एक सर्विंग में आपको पर सर्विंग आपको 300 के आसपास कैलोरीज मिल जाती है। तो सपोज करो आप सुबह दोपहर शाम भी 3 बार लेते हो, 2 बार पानी में ले लो, 1 बार दूध में ले लो। अगर दूध बार बार अफोर्ड कर सकते हो तो आप इसको बार बार दूध में भी ले सकते हैं। खाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। पहले कान खोल के बातें सुना करो। अब क्या करोगे, आधे लोग जाके खरीद लेंगे, सुनेंगे है नहीं क्या समझा रहा हूँ। आपने क्या करना है, इसको भूख कम लगती है, ठीक है, इसको कम लगती है तो ये कैलोरीज कम खा पाता है। कैलोरीज कम खा पाता है तो उसका शॉर्टकट ये है कि ये रियल मास गेनर ये खाना शुरू कर दे। सुबह दोपहर शाम दूध के साथ, या 2 टाइम दूध के पानी के साथ और 1 टाइम दूध के साथ। तो जब इसकी बॉडी में ज़्यादा कैलोरीज जाएंगी तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इसका मसल मास बढ़ेगा, लीन मसल मास बढ़ेगा। और तीसरी चीज़, इसका मेटाबॉलिज्म जो बढ़ा हुआ है उसको हमें कम नहीं करना है, क्योंकि स्लो मेटाबॉलिज्म रिजल्ट्स इन फैट। जैसे कि मेरा भी थोड़ा बहुत स्लो है तो मेरे ऊपर भी बहुत जल्दी फैट आ जाता है। एक बार आप इसको वर्कआउट के बाद लेंगे, एक बार रात को सोने से पहले लेंगे दूध के साथ। अब उससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो दूध से आपको केसिन प्रोटीन मिल जाएगा, और जो खाना खाना है वो भी स्लो डाइजेस्टिव खाना है कि स्लोली डाइजेस्ट हो। जो मोटर है ना वो खूब जोर लगाए, लेकिन हमारा खाना स्लोली डाइजेस्ट हो और प्रॉपर हमारी बॉडी में लगे। तो एक बार रात को पीना है दूध के साथ आपको केसिन प्रोटीन मिल जाएगा। साथ में मास गेनर के अंदर जो हमारे कार्ब्स हैं, जो हमारी कैलोरीज है, वो हमारी बॉडी को मिल जाएंगी। और इसका जो यूनिक फॉर्मुलेशन है उसके अंदर, जैसे आप पर सर्विंग आप मास गेनर ले रहे हो, उसके अंदर आपको 21% प्रोटीन मिलेगा और 53 ग्राम्स कार्ब्स मिलेगा। BCAA आपको इसके अंदर मिल जाएगा, ग्लूटामाइन आपको इसके अंदर मिल जाएगा, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा। लीन मसल बिल्डिंग में बहुत काम आने वाला है। तो जितने भी मेरे पतले भाई हैं जिनका वेट गेन नहीं होता है, वो
बिग मसल के इस लीन मसल मास गेनर को ऑर्डर कर सकते हैं, खा सकते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ। इसके ऊपर अभी हम आने वाले हैं। और आदि मुझे गर्ल्स भी ये चीज़ पूछती हैं कि सर हमारा वेट गेन नहीं होता, उनकी भी हालत सेम यही है। तो उनका भी ये स्लो फास्ट मेटाबॉलिज्म वाला मोटर के तेज़ चलने वाला सिस्टम है। तो जो गर्ल्स हैं वो भी इसको खा सकती हैं, उनको भी वेट गेन में बहुत फ़ायदा मिलेगा, उनके मसल गेन में फ़ायदा मिलेगा और बहुत जल्दी उनको रिजल्ट्स दिखेंगे कि उनका जो वेट है वो पुट ऑन होना शुरू हो गया। और इसको जो बना गया है वो सारे जो बैंड सब्सटेंसेस होते हैं, बैंड सब्सटेंसेस फ्री है और सारे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है। कोई भी बच्चा इसको खा सकता है, कोई भी बड़ा इसको खा सकता है। और इसके अंदर 2-3 फ्लेवर हैं, शायद आप अमेज़ॉन पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ से जाके देख सकते हैं। 2 से 3 फ्लेवर मिल जाएंगे इसको। आप चॉकलेट है, कुकीज़ एंड क्रीम है और तीसरा कैफ़े लाटे जो कॉफ़ी फ्लेवर होता है। तो ये तो हो गई हमारी मास गेनर की बात, कौन सा मास गेनर खाना है वेट गेन करने के लिए। बिग मसल न्यूट्रिशन का ये रियल मास गेनर खाना है जिनको वेट गेन करना है। अब इसके साथ आपने क्या क्या चीज़ें खानी है ताकि आपका वेट गेन हो, जिनके अंदर अच्छा कार्ब्स होता है। जैसे कि आपने शकरकंदी खानी है, स्वीट पोटैटो खाने दिन में जो 2 से 3 बार। ब्राउन राइस, वाइट राइस कुछ भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ब्राउन राइस ही खाएंगे तो ही आपको कार्ब्स मिलेंगे। हाई कार्ब्स वाली चीज़ें खानी है और स्लो डाइजेस्टिव खानी है। और मेरा सजेशन ये है, जितने भी लोग देख रहे हैं, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर मसल गेनिंग शेक, तो उसके अंदर 2 केले डालो, ये डालो, तो वो तो बड़ा हैवी हो जाता है, वो शेक बड़ा हैवी हो जाता है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा जब आप इसकी 1 सर्विंग अपने दूध में डालें, दूध में डाल के आप उसके साथ 2 केले खाएँ और 2 से 3 चीकू खाएँ। बहुत अच्छा कार्ब्स आपकी बॉडी में जाएगा और आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। अब करते हैं हम इसकी बात, जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो है और उनकी बॉडी पे फैट आना शुरू हो गया। तो अब ये कहता है कि मैं दिन में 3 बार खाना खाता हूँ। तो मेरा सजेशन उन लोगों को ये है कि दिन में आप 3 बार खाना ना खा के 5 से 6 बार खाएँ। अब देखो इसकी फिजिक आपने देखी, तोंद इतनी मोटी हो रखी है लेकिन आर्म्स का जो साइज़ है वो बहुत कम है। अब अगर ये तोंद कम करेगा तो इसका जो यहाँ पे फैट है ना ये भी जाएगा। तो जब पतला होगा तो ये बिल्कुल सूखड़ी मरीज लगने लगेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि आपको खाना है, अगर ये खाना छोड़ देगा पेट कम करने के लालच में तो इसका मसल भी ज़ीरो होना शुरू हो जाएगा और उसमें कोई फ़ायदा नहीं बचेगा ऐसा पतला होने में। तो खाना खाना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे मैं डाइट वीडियोस में दिखाता हूँ, 5 से 6 मील मैं खुद लेता हूँ। तो 5 से 6 मील लेने का ये जो एजेंडा है ये क्यों है, अब मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ करो इसको अभी भूख लगी है और इसने भर के खाना खा लिया, मोटर इसकी स्लो काम करती है, इसने भर के खाना खाया, एक तो ऑलरेडी मोटर बहुत स्लो चल रही है और भर के खाना खा लिया, वो डाइजेस्ट भी नहीं हुआ है और उसके मैक्रोज माइक्रोज भी नहीं टूटे हैं, हमारी बॉडी में पचा नहीं है खाना और इसने खाना खा लिया और मोटर हमारी स्लो चल रही है, उसके ऊपर खाना आके बैठ गया तो वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। कम खाना खाएगा, मोटर स्लो चल रही है, कम खाना आ रहा है, उस मोटर के अंदर वो कम खाना जो है वो जा रहा है और वो डाइजेस्ट हो रहा है और वो टूट गया। अब हम 2 से 3 घंटे के बाद फिर से खाना देंगे, तो जब तक हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। बॉडी हमारी बहुत बेशर्म है भाई, इसको हर टाइम कुछ ना कुछ चाहिए एनर्जी हमें देने के लिए। तो जब इसको खाना भर के नहीं मिला है, थोड़ा खाना मिला है, वो इसने डाइजेस्ट कर दिया, तो अब ये क्या करेगा, ये हमारे फैट को खाएगी एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमारी जो बॉडी है वो हमारे फैट को लेती है एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमारा फैट कम होना शुरू हो जाता है और हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वो फैट से मिलती है। और 3 से 4 घंटे बाद जब आपको भूख लगेगी फिर से आप छोटी मील देंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी मील्स आप दें अपने आप को और सारे खाने वो खाएं जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को हाई करते हैं। इसका मेटाबॉलिज्म स्लो करना बेवकूफ़ी होगी कि अगर हम स्लो कर दें तो कुछ दिनों बाद देखेंगे इसके ऊपर भी फैट आना शुरू हो गया। तो इसके मेटाबॉलिज्म को मैच कर पाएँ, मतलब वो मोटर जो है वो बहुत तेज़ चल रही है और उसको हम मैच कर पाएँ, ऐसा हम खाना दे सकते हैं कि उसकी स्पीड को हमारा खाना मैच कर देगा। लेकिन इसका मेटाबॉलिज्म भी हमें तेज़ करना पड़ेगा ताकि खाना जो है वो जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो। तो इसकी जो मोटर है, जो इसका मेटाबॉलिज्म है, उसको बूस्ट करने के लिए स्क्रीन पे एक चार्ट डाल रहा हूँ, इसके अंदर इतने सारे फूड्स आपको दिख रहे होंगे, जिसको जो अवेलेबल हो इनमें से देख लें, गूगल थोड़ा बहुत कर लें कि व्हाट आर द फूड्स दैट बूस्ट अवर मेटाबॉलिज्म। आपको बहुत सारे फूड्स मिल जाएंगे अवेलेबिलिटी के हिसाब से। मैं बोलूँ ये खाना है, आपके पास अवेलेबल ना हो तो अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो भी आपको आसपास से मिल जाता है आप उसको खा सकते हैं और अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट कर सकते हैं। और मील्स अपनी 5 से 6 बार दें, देन आप देखेंगे कि आपको वेट लॉस में और मसल बिल्डिंग में हेल्प मिल रही है। जो ये लोग हैं ये कैलोरीज ज़्यादा खाएंगे, अगर भूख कम लगती है तो मास गेनर का सहारा लेंगे। जैसे मैंने बताया बिग मसल न्यूट्रिशन का रियल मास गेनर है, इसको खाएंगे तो कैलोरीज बॉडी में ज़्यादा जाएंगी, कैलोरीज बॉडी में ज़्यादा जाएंगी तो वो ऐड ऑन होती जाएंगी। मोटर जो चल रही है वो देखेगी कि बॉडी के अंदर कुछ ज़्यादा फ्यूल आ रहा है, इतने फ्यूल को मैं नहीं ख़त्म कर सकती, तो मोटर हार मान लेगी और हमारी फ्यूल जीत जाएगा। और जब फ्यूल जीत जाएगा तो हमारी बॉडी में मसल साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
पतले हैं तो कैसे वेट गेन करना है, मोटे हैं तो कैसे मील्स लेनी है, कैसे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना है और उसके हिसाब से अपनी मील्स लेनी है और उसी हिसाब से वर्कआउट करना है। इसको कार्डियो नहीं करना है ज़्यादा, थोड़ा बहुत कार्डियो करें 10 से 15 मिनट, बॉडी एक्टिव रहे ताकि, और वेट ट्रेनिंग अच्छी करें। इसको कार्डियो भी करना पड़ेगा, वेट ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगा और जितनी कम कैलोरीज खाएगा उतना ज़्यादा इसको मसल बिल्डिंग में और फैट लॉस में फ़ायदा मिलेगा। ये कैलोरीज जितनी कम बर्न करेगा और जितनी ज़्यादा खाएगा उतना ज़्यादा इसको वेट गेन में और मसल गेन में फ़ायदा मिलेगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप में से बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे दोनों की फिगर देख के। तो गाइज़ मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। 1 मिलियन सब्सक्राइबर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सारे लोगों का, जो लोग सॉन्ग का वेट कर रहे हैं। भाई मेरे को नहीं पता था सीरियसली आप 1 मिलियन इतनी जल्दी करवा दोगे। सॉन्ग आएगा, सॉन्ग बन चुका है, वीडियो रेडी नहीं है, मुझे आप बहुत मैसेज कर रहे हो भैया कब आएगा कब आएगा। बहुत जल्दी आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी ना है टक्कर में। बाय।